नेक्स्ट आर्टिकल देखो, क्राइसिस ऑफ रिलेशनशिप रिसेशन से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो वैसे रिलेशनशिप रिसेशन आप बोलोगे सर ये टर्म तो मतलब इकोनॉमी के सेंस में ज़्यादा यूज होता है रिसेशन का वर्ड का मतलब है ना, इकोनॉमिक रिसेशन। लेकिन यहाँ पे रिसेशन का मतलब है डिक्लाइन। मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि ना आजकल ना ह्यूमन कनेक्शंस में और मैरिज के इंस्टीट्यूशन में ना काफ़ी गिरावट आई है। तो उस संदर्भ में ये रिसेशन वर्ड का जो यूज है वो किया गया है। इस आर्टिकल में हम ये सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। जैसे शादी पहले क्या हुआ करती थी, मतलब कंपल्सन हुआ करती थी, लेकिन आजकल शादी जो है, मैरिज जो है वो एक चॉइस बन गई है। वुमेन एम्पावरमेंट का रोल, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले ना आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले एक वर्ड का मतलब आप जान लीजिए। वर्ड क्या है? साइन क्वा नोन। साइन क्वा नोन का मतलब है विदाउट विच नथिंग, मतलब जिसके बिना काम ना चले। अब देखो कुछ दशकों तक ना इंडिया में शादी जो थी वो साइन क्वा नोन थी, मतलब शादी के बिना काम चलता ही नहीं था। और शादी एक चॉइस नहीं थी, शादी सर्वाइवल के लिए एक नेसेसिटी थी। कुछ समय पहले तक, कुछ दशकों पहले तक सिस्टम क्या हुआ करता था? अरेंज सिस्टम हुआ करता था। मतलब फैमिलीज डिसाइड करती थी किससे शादी करनी है, और इंडिविजुअल्स का कोई रोल नहीं होता था डिसाइड करने में। और बच्चा पैदा करना भी देखो एक इमोशनल डिसीजन नहीं होता था कि हाँ भाई बच्चा पैदा करना है, ये बल्कि एक ना इकोनॉमिक इंश्योरेंस की तरह था। मतलब बुढ़ापे का सहारा, अगर बच्चे करेंगे तो बुढ़ापे में काम आएंगे, वो वाली सोच थी। समझ गए? और शादी में ना महिलाओं का जो स्टेटस था ना वो अनइक्वल था। इस वजह से महिलाओं के ऊपर काफी अत्याचार भी होता था। धीरे धीरे करके कानून आए डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए। डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए कानून आया, दहेज प्रथा को रोकने के लिए कानून आया। तो इन सब से महिलाओं का इंपावरमेंट हुआ, महिलाओं की एजेंसी बढ़ी, मतलब उनका जो स्टेटस था वो बढ़ा। फिर देखो, मतलब यहाँ पे एक और चीज बता दूं, जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो एम एन श्रीनिवास को जानते होंगे। एम एन श्रीनिवास जो है वो ये कहते हैं कि देखो इंडियन सोसाइटी में ना मैरिज यूनिवर्सल है। मतलब ये उन्होंने ये बात काफी पहले बोली थी, लेकिन आज के राइटर बोल रहे हैं आज सिनेरियो चेंज हो चुका है। तो एम एन श्रीनिवास ने काफी पहले बोला था इंडियन सोसाइटी में मैरिज यूनिवर्सल है। अगर आप सिंगल हो तो सोसाइटी ना आपको इनकम्प्लीट मानती है कि आप अभी इनकम्प्लीट हो। लेकिन ना धीरे धीरे ना सीन चेंज हुआ, एजुकेशन ज्यादा लोगों को मिलने लगा और एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा लोगों को मिलने लगा। तो फिर ना आज की जो महिलाएं हैं ना आप देखोगे ज्यादा इंपावर्ड हैं। आर्टिकल में एक वर्ड यूज हुआ है, जैसे मैंने बोला था ना, एजेंसी, वुमेन एजेंसी। एजेंसी का मतलब क्या होता है? एजेंसी का मतलब होता है डिसीजन लेने की ताकत। आज ना आज महिलाओं के पास में ज्यादा ताकत है डिसीजंस लेने की। आज महिलाएं टर्म्स डिक्टेट करती हैं, वो ऑप्शंस इवेलुएट करती हैं कि हाँ भाई इनसे शादी करनी है नहीं करनी है, या फिर मुझे शादी करनी है या नहीं करनी है। एक मूवी आई थी, आपने देखा होगा, कंगना रनावत की एक मूवी थी क्वीन। क्वीन मूवी शायद आप सबने देखी होगी, जिसमें राजकुमार राव जो है वो एन मौके पे, शादी से एन मौके पर भाग जाते हैं और शादी नहीं करते। तो कंगना रनावत जिन्होंने बहुत प्लान बना रखे थे कि मैं शादी के बाद में हनीमून के लिए वहां पे जाऊंगी, पेरिस वगैरह घूमने के लिए जाऊंगी, तो शादी टूट जाती है क्योंकि राजकुमार राव शादी नहीं करते, भाग जाते हैं शादी से एक दिन पहले। तो ना कंगना रनावत जो है वो, जो उनकी टिकट बुक थी ना पेरिस की, हनीमून के बाद जाने वाली थी, इवन शादी टूटने के बाद में ना वो हनीमून, हनीमून तो क्या मतलब अकेले जाती हैं घूमने के लिए पेरिस में। तो ये मूवी ना एक बड़ा मैसेज देती है सेल्फ सेलिब्रेशन का। सेल्फ सेलिब्रेशन। पहले ना अगर कोई सिंगल वुमन हुआ करती थी, विडो हुआ करती थी, विडो मतलब विधवा, या फिर ऐसी वुमन जिसका कोई बच्चा नहीं है, तो उसको ना सोसाइटी बेचारा मानती थी, स्टिग्मा था। लेकिन आज आज ना अगर मान लो कोई सिंगल वुमन है या फिर विडो है या फिर चाइल्डलेस वुमन है, वो देखो पेरेंट्स की केयर करती हैं, वो सोलो ट्रैवल करती हैं, अकेले से ट्रैवल करती हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेती हैं। तो इसे ना हम सोसाइटी के सब्जेक्ट में ना एक टर्म दे सकते हैं, इंडिविजुअलाइजेशन। अब इंसान देखो कम्युनिटी के लिए नहीं, बल्कि इंसान अब अपने लिए जी रहा है, सेल्फ के लिए जी रहा है। समझ गए? अब थोड़ा देखो और डेप्थ में हम जाते हैं। राइटर बोलते हैं, एक टर्म राइटर देते हैं यहां पे, मैरिज स्क्वीज। ये देखो ये टर्म मैरिज स्क्वीज। देखो इंडिया में ना सालों तक ना सन प्रेफरेंस चला, मतलब लड़का चाहिए, और इसका रिजल्ट क्या हुआ? सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शंस हुए, सोसाइटी में लड़कियां ना कम हो गई। आज देखो सिनेरियो पलट गया है, इनवर्स इफेक्ट हुआ है, क्योंकि देखो लड़कियां कम है, सप्लाई जो है लड़कियों की कम है। अब उन लड़कियों के पास में ना बार्गेनिंग पावर आ गई है। रूरल एरियाज में आप देखोगे लड़के ना शादी के लिए तरस रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें दहेज नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हमें हमें बस लड़की दिलवा दो शादी के लिए। तो इनवर्स पावर आ गई है अब लड़कियों के पास में, क्योंकि लड़कियों की सप्लाई कम है तो उनके पास में बार्गेनिंग पावर ज्यादा है। लड़कों की लाइन लगी है लड़कियों के सामने, और लड़कियों के पास चॉइस आ गई है कि उन्हें किस लड़के से शादी करनी है। ये इनवर्स इफेक्ट हुआ है।
तो मैरिज स्क्वीज का मतलब समझ गए ना? अगर यूपीएससी पूछ ले व्हाट इज मैरिज स्क्वीज मतलब मिस मैच इन द नंबर ऑफ एलिजिबल मैन एंड वुमेन। शादी के लिए जो एलिजिबल मैन है और एलिजिबल वुमेन है, दोनों के नंबर्स में मिसमैच मतलब एलिजिबल लड़के ज्यादा और एलिजिबल लड़कियां कम। फिर ना राइटर बोलते हैं देखो, एक तो ये भी, और शादी कम होने का एक रीजन ये भी है, आज के समय में बहुत सारे जो यंग लोग हैं ना वो कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट मतलब कि देखो शादी करेंगे तो करियर पे क्या असर होगा, बच्चा पालने का खर्चा कितना आएगा, क्या लिव इन रिलेशनशिप बेटर है। इसलिए अब ना वो नारे गायब हो गए हैं, हम दो हमारे दो। लोग ना अब वैलिडेशन नहीं मांगते। लिव इन कल्चर का जो ट्रेंड है ना काफी ज्यादा है, और बच्चे पैदा करने का ट्रेंड बहुत कम हो गया है। मतलब बहुत कम का मतलब कंपैरिजन, ऐसा नहीं कि वैसे बुरा हाल हो गया है, लेकिन पिछले कुछ सालों से कंपेयर करोगे तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.1 से नीचे चली गई है। समझ गए? और सिर्फ देखो इंडिया की बात नहीं है, पूरी दुनिया में ये हाल है। जैसे देखो चाइना का एग्जांपल दिया जाता है, वहां पे ना चाइना में ना 11 नवंबर को ना सिंगल्स डे बनाया जाता है। शुरू में सिंगल्स डे एक प्रकार से ना वैलेंटाइन डे का मजाक हुआ करता था। 11 नवंबर को सिंगल्स डे वहां पे मनाया जाता था, और शुरू में लोगों ने सोचा ये वैलेंटाइन डे का मजाक है। आज ना ये जो दिन है ना पूरी दुनिया में ना सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल बन गया है। तो ये दिखाता है कि सिंगलहुड जो है अब एक कॉमर्शियल पावर रखता है। समझ गए? लोग अब, पहले क्या होता था, जिसकी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बन रही, शादी नहीं हो रही, वो सिंगल होता था। लेकिन अब सिंगल होना एक चॉइस हो गया कि नहीं, मुझे सिंगल ही रहना है। किसी भी देश की पॉपुलेशन को स्टेबल रखने के लिए टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी होनी चाहिए? 2.1 होनी चाहिए। अगर 2.1 होगी ना फर्टिलिटी रेट, तो पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। इसे रिप्लेसमेंट रेट भी बोलते हैं 2.1। लेकिन आज इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ना वो 1.9 है। चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इन देशों का तो देखो और भी बुरा हाल है। अगर देखो बच्चे ही कम पैदा होंगे तो जाहिर तौर पे फिर जापान और साउथ कोरिया जैसा हाल हो जाएगा। वहां पे पॉपुलेशन जो है वो एजिंग है, बूढ़े लोग ज्यादा हैं, जवान लोग कम हैं, क्योंकि बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे। इसलिए ना जापान और साउथ कोरिया की सरकारों ने ना पैसा बांटना स्टार्ट कर दिया है कि ना, आप, सरकार बोल रही है कि आप डेट पे जाओ, आप शादी करो, बच्चे पैदा करो और पैसा हम आपको देंगे। लेकिन यूथ जो है फिर भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। समझ गए? साउथ कोरिया में ना एक मूवमेंट चल रहा है। मूवमेंट क्या है? 4B मूवमेंट। ये 4B मूवमेंट क्या है? 4B मूवमेंट है नो डेटिंग, नो सेक्स, नो मैरिज, नो किड्स। ये है, ये 4 नो है जो आते हैं 4B मूवमेंट में। फिर राइटर फ्यूचर की बात करते हैं। आज देखो लोग ना फोन पे इतना समय बिताते हैं कि ह्यूमन स्किल्स जो हैं वो बिल्कुल खत्म हो रही हैं। आज लोगों को ना इंसान की कंपनी की जरूरत महसूस ही नहीं होती। सुनने में आपको देखो किसी साई-फाई मूवी की तरह लग सकता है, लेकिन देखो बहुत सारे लोग ना रोबोट्स को गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बना रहे हैं। चैट जीपीटी से बात करके ज्यादा खुश हैं बजाय ह्यूमन बीइंग से बात करके। बट लास्ट में ना राइटर एक होप देके जाते हैं आर्टिकल में। वो बोलते हैं कि देखो ये ना साइक्लिकल फेनोमेनन है। अभी ना एआई बहुत सारे लोगों की ना जॉब्स ले जाएगा। लोगों के पास में ना काम करने के लिए नहीं होगा। और है क्या? वर्क इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब मान लो मैं काम करता हूं, पढ़ाता हूं, तो इसी से मेरी आइडेंटिटी है कि हाँ भाई सुमित सर जो है वो टीचर हैं। मान लो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं तो मेरी आइडेंटिटी चली गई। तो राइटर बोलते हैं कि जब लोगों के पास में काम ही नहीं होगा ना, तो मतलब उनके पास में कोई आइडेंटिटी नहीं है, लोग खाली होंगे। और खालीपन भरने के लिए ना शायद उस समय रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस एक बार फिर से बढ़ जाएगी। तो ये साइक्लिकल है। अभी लोग जो है रोबोट वगैरह पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उनके साथ दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन एआई जॉब्स खा जाएगा तो लोगों के पास में काम करने के लिए कुछ होगा नहीं, खालीपन होगा। और खालीपन में फिर उन्हें ह्यूमन रिलेशनशिप की जो कीमत है वो समझ में आएगी। तो ये होप देके वो जाते हैं। राइटर बोलते हैं लास्ट में, देखो आज का जो यूथ है ना वो कंफ्यूज नहीं है, वो कॉशियस है, सावधान है। वो पुराने परंपराओं को बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता, वो अपना मीनिंग खुद ढूंढ रहा है। सरकार बेशक देखो इंसेंटिव दे सकती है बच्चा पैदा करने के लिए, लेकिन देखो रिलेशनशिप ना अब एक नीड के बजाय अब एक चॉइस बन गई है। तो इसलिए लोग ना डिसीजन सोच समझ के लेते हैं, परंपराओं में सोशल कस्टम्स के चलते नहीं लेते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे।